अब आजकल के लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही ब्लॉग देखना चालू कर देंगे या कुछ नए गाने आए होंगे तो वो गाने सुनना पसंद करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो आप ब्लॉग देख रहे हो, जिन लोगों के ब्लॉग देख रहे हो, क्या आप लोगों को उनसे कुछ शिक्षा मिलेगी या उन लोगों के ब्लॉग आपके जीवन में कुछ काम आएंगे? अगर मान लो मैं अपना सब्जी का कार्य करता हूँ, अगर मैं सुबह उठूँ और सब्जी मंडी ना जाऊँ और वहाँ से सब्जी ला के कस्टमरों को ना दूँ और उन लोगों को ब्लॉग और उन लोगों के ऐसे गाने सुनूं, जो क्या वो मेरे किसी काम के आएंगे? तो ऐसा ही आप लोग कर रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और कुछ लोगों के ऐसे ब्लॉग देखेंगे या गाने सुनना चालू कर देंगे जो कि किसी की भी पर्पज से हमारे जीवन में काम आने वाले नहीं हैं। तो क्या है, सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है और मतलब आप जो कार्य करें, अगर आपने किसी कार्य को करना चालू कर दिया तो आज नहीं तो कल उसमें सफलता मिल जाएगी। जो लोग आप सुबह उठते ही बैठते हैं रील बैठना देखना चालू कर देते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपके पास काम है, अगर आपके पास काम है तो आपका सम्मान हर जगह होगा। क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं है, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको किसी भी तरह से ज़्यादातर सम्मान, हर जगह सम्मान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में व्यक्ति पैसा देखता है और पैसा, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आखिर पैसा ये है क्या, तो उस दिन आप जीवन को समझ जाओगे कि पैसा क्या है। मानता हूँ पैसा वैसे तो कुछ नहीं है, पैसे से आपको सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है जब तक आप जीवित हैं तब तक इस पैसा से ही सारे कार्य होंगे। जो आप पैसा से जो भी कार्य होंगे वो सारे पैसा से ही होंगे। इसलिए पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक पैसा है जब तक सारे काम पैसे से ही होंगे, मतलब कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं जब तक पैसा बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये सबसे पहले डिसाइड ये करो कि आपको करना क्या है और फिर उसके लिए एक गोल निर्धारित करो कि आप करना क्या चाहते हैं। हालांकि मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मैं इंटर करके अपने गांव से वापस आ गया था और मैंने 7 साल तक लगा दिए। 7 साल तक मैं कार्य करता रहा, एक ही वर्क पे मैंने कार्य किया। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी थी कि रस्सी आवत जाते सिल पे परत निशान। तो मेरा एक ही था कि मैं कोई भी कार्य करूंगा। उसी समय मैंने एक विवेक बिंद्रा जी की एक बात सुनी थी, वो अक्सर अपनी वीडियो में ये कहा करते थे कि किसी भी कार्य को करो ना तो वो एक साथ करो, तो उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। क्योंकि किसी भले इंसान ने कहावत बनाई है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान और रस्सी यावत जाते हैं सिल पे परत निशान। तो इसलिए पहले आप अपने कार्य को बना लो कि आपको करना क्या चाहते हैं। और उसके बाद आज की डेट में अगर मेरी राय में आप माने तो आज की डेट में नौकरियों की कमी नहीं है, बस करने वालों की कमी है। अगर आपको किसी भी कार्य करने का जुनून है तो ऐसे समझ लो आपको नौकरियां आपके तैयार हैं आपके लिए। आज गुड़गांव में, दिल्ली में या नोएडा में इतनी नौकरियां हैं कि अगर मैं बताने लगूं तो आप लोग थक जाएंगे। और यकीन मानिए मेरा कि और वो भी जो नौकरियां, मैं ऐसी नौकरियां बता सकता हूं आपको कि जिनसे मैं डेली के डेली 1000 रुपये 1200 रुपये करके लोग कमा रहे हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सारे उनके खर्चे हैं अपना कर रहे हैं। आजकल लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है, सुबह उठते ही ये जो मैंने आपको बताया था वही कार्य करना चालू कर देते हैं। तो मेरी राय ये है कि जो आप लोग ये कार्य कर रहे हैं और पूरे दिन एक ही कार्य को करते जा रहे हैं, मतलब रील्स देखना, उसमें एक 2 घंटे स्क्रैप कर करके करते रहना, इनसे आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कि जितनी जल्दी हो सके आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनोरंजन के लिए कुछ मत देखो, लेकिन एक लिमिट से देखो कि आखिर कितनी देर तक देखना है। पहले आप ये डिसाइड करो कि आप मान लो रील देखेंगे तो वो कितनी देर तक देखेंगे। मुझे पता है कि मैं मान लो जब कार्य करता हूँ मैं उस वक्त कोई भी फोन में रील, या मेरे पास टाइम भी नहीं होता है कि मैं सिर्फ कस्टमरों को कॉल आते हैं उनकी रिकॉर्ड करता हूँ कॉल को, और कॉल को उनको मतलब जो उनके ऑर्डर को नोट करता हूँ, उनको भेजता हूँ सब्जी। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं बाई चांस कभी देख लूँ रील तो देख लूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, कोई भी रील बना रहा ना, आजकल की डेट में इतनी भद्दी रील बनाई जा रही हैं जो कि सिर्फ समाज को दूषित कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। कोई भी प्रेरणादायक कहानी नहीं है। अगर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पर चलते हैं ठीक उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी उनका ही अनुसरण करके
वैसा ही करते हैं। आज के युवा या मतलब जो लड़कियां मतलब इस तरीके की रील बना रही हैं, इतनी भद्दी रील्स बना रही हैं, तो उनका कहना क्या है, खैर उनके अपने अपने संस्कार है, अपनी अपनी मानसिकता है, उनसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो जो बना रही हैं उनकी नज़रों में वो अच्छा है, हो सकता है उनसे उनको कुछ लाभ मिल रहा हो, लेकिन आपको उनसे क्या लाभ मिल रहा है, कभी टाइम निकाल के ये बात सोचिएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बताना। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं जिन नौकरियों की बात करना चाह रहा था, आपको बता रहा था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो हम लोग कर सकते हैं, मान लो बहुत से लोग वहाँ पे पढ़ाई करके, किसी लोगों ने हाई स्कूल कर लिया होगा, किसी ने इंटर कर लिया होगा, अब सभी के पास तो पैसे हैं नहीं कि मतलब वहाँ पे जाके आगे कुछ लोग पढ़ाई करेंगे, कुछ लोग और भी पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रहेगा कि आप लोग पढ़ाई करें। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं किन नौकरियों की बात कर रहा था और वो नौकरियां आप कैसे मिल सकती हैं और क्या करने से मतलब जो मैंने बताया इतने पैसे आप कमा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार।